चुनाव में जिस तरह से चीज़ें हो रही है, हिंसा भड़काई जा रही है, हमें लगता है इससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब पूरा चुनाव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जी लीड कर रहे हैं। सारी केंद्रीय व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया है और इस तरह से चीज़ें हो रही तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसने ये किया है। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि एक सप्ताह तक कोई नेता वहाँ नहीं जाएगा। हमें लगता है कि अगर चीज़ें हुई हैं तो लोगों को जाने दीजिए, देखने दीजिए, क्या कारण है पता चले। बिल्कुल ही नेताओं के जाने पे पाबंदी लगा देना, हमें लगता है किसी को बचाया जा रहा है। द वे वायलेंस अकर्ड इन कूच बिहार, 4 people has lost their life, it is very serious. The entire campaign of Bharatiya Janata Party is led by Mr. Amit Shah ji. He is the Home Minister of the country. Entire central machinery is working over there. The CRPF has been taken over the entire election process. If this kind of a thing happens, there should be a responsibility. The way Election Commission had imposed that no political leader will go there and see the situation, that means there is something to hide. महाराष्ट्र में लगभग 55,000 के करीब हर दिन कोरोना के पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। देश में भी 1,45,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। देश में कोविड की परिस्थिति और ख़ासकर महाराष्ट्र में विकट होती चली है। जिस तरह से हमने वीकेंड लॉकडाउन लगाया और कल विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जो परिस्थिति है उससे अवगत कराने का काम किया गया कि कितने वेंटिलेटर बेड है, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, क्या क्षमता है, पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का इलाज किया जा सकता है, आने वाले दिनों में और क्या चीज़ों में बढ़ोतरी की जाएगी। रेमडेसिविर की क्या परिस्थिति है, दवाई मिल नहीं रही, टीके का कितना स्टॉक है, कितना प्राप्त हो रहा है, ये भी जानकारी दी गई। और कहीं ना कहीं लोगों में एक कंसेंसस बिल्डिंग करने का प्रयास किया गया। कोविड की लड़ाई में सभी लोग साथ में रहें, इसलिए बैठक बुला के सारी जानकारी दी गई। आज मुख्यमंत्री महोदय जो हमारा टास्क फोर्स है कोविड-19 का लेके, उनके साथ भी बैठक करेंगे। हमारे आपदा विभाग के अधिकारियों से बातचीत होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत होगी और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन परिस्थिति जिस तरह से है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर बड़ा दबाव है। हम व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो इतनी जल्दी लोगों को डिप्यूट नहीं किया जा सकता। प्राइवेट लोगों को भी साथ में लिया जा रहा है। हमें लगता है ये सारी परिस्थितियों को देखकर मुख्यमंत्री जी कोई अंतिम निर्णय लेंगे और हमें उम्मीद है कि सारे दल इसमें साथ देंगे।